आज की कहानी एक ऐसे लड़के की जिसको बचपन से हमेशा और हमेशा दुख ही मिले हुए हैं। छोटी सी उम्र में था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया, तो घर की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। जैसी घर की जिम्मेदारी आई तो उसने अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के और पूरा घर का खर्च चलाने के लिए मतलब जा जाके कहीं मजदूरी काम करता था, कहीं कुछ काम करता था, ऐसे ही अपने घर का जीवन यापन करता था। उसके साथ उसके परिवार में उसकी छोटी बहन रहती थी, उसको भी लेके उसका पालन पोषण करता था। जैसे जैसे उम्र बीती, जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर बढ़ती गईं और एक परेशानी मतलब ख़त्म नहीं होती थी तो दूसरी परेशानी उसके पास आ जाती थी। कुछ साल ऐसे बीतते गए और उसकी शादी हो गई। शादी हुई तो अभी परेशानियाँ उसकी ज़िंदगी में आती थी। अब जैसे खर्च भी बढ़ जाता है। उसका खर्च था, उसकी वाइफ का खर्च था, तो खर्च उसके ऊपर बढ़ गए, जिसके कारण से उसको कर्ज वगैरह लेना पड़ा। कर्ज लेना पड़ा तो उसके ऊपर और सारी परेशानियों का अंबार टूट पड़ा था। अब इन सब से छुटकारा पाने के लिए वो लास्ट में परेशान होकर एक संत के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव मुझे अपने शरण में ले लीजिए, मैं अपनी ज़िंदगी से थक गया हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक परेशानी ख़त्म होती नहीं है कि दूसरी परेशानी आके प्रकट हो जाती है। मैं परेशान हो चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे इसी तरह आश्रम में रहने दीजिएगा। संत कहें ठीक है, क्या करना है, आओ तुम आज से इस आश्रम में रह सकते हो, और उनको अपने साथ रहना शुरू कर दिए। और एक दिन उसको ले जाते हैं, कहते हैं चलो आज चलते हैं, एक बार नदी के पास चलते हैं। नदी के पार जाते हैं, नदी पार करने के लिए नदी किनारे जाते हैं। जैसे नदी किनारे जाते हैं तो नदी में तो पानी भरा हुआ था। संत ने कहा अच्छा चलो यहाँ पे कुछ देर विश्राम करते हैं। वहाँ पे दोनों लोग रुक गए। कुछ देर बीता, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता। जो शिष्य था यानी जो लड़का था उसने कहा, गुरुदेव चलिए नदी पार किया जाए। संत बोलते हैं रुको, चला जाएगा, थोड़ा सा नदी को सूख तो जाने दो। अब संत भाई शिष्य था, तुम लोग तरह था ना। संत ने क्या बोला था, ज़रा सुनना ध्यान से, क्या बोला था, रुको नदी को सूख जाने दो। संत ने कहा, गुरुदेव अगर हम नदी के सूखने का इंतज़ार करेंगे तो पूरी उम्र बीत जाएगी। तो संत ने पता है क्या बोला, कि तुम भी तो यही काम कर रहे हो, तुम परेशानी के ख़त्म होने का क्या कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। और ज़िंदगी में कभी परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। एक परेशानी जाएगा तो दूसरा परेशानी आएगा। तुमको करना क्या होगा, तो उस परेशानी से निपटने को सीखना होगा। तुम उस परेशानी से कैसे निपट सकते हो, ना कि उसके ख़त्म होने का। अब आते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी पे। तो जान सी बात है, स्टोरी अब आएगा तो कहानी तुम्हारे ऊपर ही ख़त्म होगी। यही हाल किसका है, तुम सबका है। कैसा है, तुम लोग भी परेशानियों का रोना रोते हो। सर जी टाइम नहीं मिला है, मेरा स्कूल था, स्कूल से आए तो लेट हो गया है, इसलिए मैथ्स का वर्क नहीं हो पाया, मम्मी मार्केट भेज दी थी, पापा मामा के यहाँ भेज दिए थे, इसलिए काम हम कर नहीं पाए थे। तुम किसका रोना रोते हो, परेशानियों का। किसका, परेशानियों का। लेकिन वास्तव में हकीकत यही है कि तुम चाहो तो उस परेशानियों से क्या कर सकते हो, निपट सकते हो। जैसे कोई भी आते हो, तुम काम हुआ है, नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है बाबू, तो सर जी चले गए थे स्कूल में, तो स्कूल की छुट्टी इतने बजे हुई है, स्कूल से आए तो काम नहीं कर पाए। तो क्या है, ये बहाना है। तो उस परेशानी से निपटना सीखो। जो काम दिया जा रहा है उस काम को करना सीखो, अपने आप सारा काम हो जाएगा, परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी।